दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग रखते आई डॉक्टर गोविंद केसी अनशन चिकित्सक संघ द्वारा आंदोलन के कार्यक्रम फिरता। डॉक्टर केसी या सरकार बीच भइल समझौता कार्यान्वयन में नेपाली कांग्रेस के आशंका, सहमति कार्यान्वयन करला सरकार से आग्रह। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना के कारण कृषि क्षेत्र धराशायी, डेयरी तरकारी या पोल्ट्री क्षेत्र ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तान सरकार द्वारा चिनिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध, अश्लील सामग्री नियंत्रण कैला पर ही प्रतिबंध फुकुआ होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दूगो खेल होगी। हैदराबाद आ राजस्थान तथा दिल्ली आ मुंबई बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग राखत आमरण अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी आज अनशन तोड़ले बाड़न। कालू रात सरकार से 8 बुधे सहमति भइला बाद डॉक्टर केसी 19वां आमरण अनशन तोड़ल हवन। डॉक्टर केसी 28 दिन से आमरण अनशन में बैठल रहलन। डॉक्टर केसी आज सवेरे त्रिवी शिक्षण अस्पताल के सफाई कर्मचारी विकास नेपाली के हाथ से जूस पी के अनशन तोड़लहन। डॉक्टर केसी चिकित्सा शिक्षा सुधार के विभिन्न 6 बुधे मांग राखत भादौ 29 गते से जुम्ला से 19वां अनशन शुरू कैले रहलन। कालू राति भइल सहमति बाद त्रिवी शिक्षण अस्पताल में डॉक्टर केसी आ सरकारी वार्ता टोली के संयोजक एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली 8 बुधे समझौता पत्र में हस्ताक्षर कैले रहलन लोग। डॉक्टर केसी अनशन तोड़े से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारी वार्ता टोली शुभचिंतक सहयोगी सबसे के धन्यवाद दिले रहलन। सरकार आ डॉक्टर केसी बीच सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना करे के, कोरोना के उचित व्यवस्थापन खातिर पीसीआर परीक्षण के विस्तार करे के, बाकी बीमार के इलाज खातिर सरकारी अस्पताल सबके क्षमता विस्तार करे के, वेलपाटा अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह करला बजेट के कार्यान्वयन में वहाँ के ध्यान दिले रहने। नेपाल चिकित्सक संघ डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में घोषणा कैल आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेलेबा। सरकार आ डॉक्टर केसी बीच कालू रात समझौता भइला से आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेहल संघ जनौलेबा। वैसे ही आवासीय डॉक्टर सबसे भी आजू से करे के कहल आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेहल गइल बा। नेशनल रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ न्याम्स आ जूनियर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी आज से करे के कहल इमरजेंसी या कोविड बाहे के सब स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार लगायत के सब कार्यक्रम फिरता ले के जनौलेबा। कालू रात सरकारी पक्ष आ डॉक्टर केसी पक्ष बीच वार्ता भइला बाद 8 बुधे सहमति बाद आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेहल गइल ह। नेपाली कांग्रेस अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी आ सरकार बीच भइल समझौता कार्यान्वयन में आशंका व्यक्त कैले बा। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहमति के स्वागत करत सावन से सहमति माघ में उल्लंघन के नजीर देखावत खबरदारी जरूरी रहल बतौले बाड़न। बीतल दिन में भइल सहमति बेर बेर उल्लंघन कैल नजीर बारे जानकारी करावत खबरदारी जारी राखेला प्रवक्ता शर्मा अपील कैले बाड़न। विक्रम संवत 2075 साल सावन 10 गते डॉक्टर केसी से कैल सहमति वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उहे बरस के माघ में उल्लंघन कैल प्रवक्ता शर्मा टिप्पणी कैले बाड़न। कांग्रेस नेतृत्व के सरकार से ल्यावल अध्यादेश हटावला अघिल्का सहमति उल्लंघन सरकार से कैला के कारण केसी फेरू अनशन में बैठे पड़े के शर्मा बतौलन। कालू आधा रात में कैल 8 बुधे सहमति ईमानदार ढंग से कार्यान्वयन करला प्रवक्ता शर्मा सरकार से आग्रह कैले बाड़न। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति विस्तार भइल बाटे। पार्टी एकीकरण भइला बाद 327 जने सदस्य रहल कार्य समिति में आज 396 जने थप करके 7 से 23 पुगावल केंद्रीय सदस्य ध्रुव प्रधान जानकारी देहलन। एकीकृत पार्टी के निर्वाचन आयोग से मान्यता देहला बाद पहिलका बेर केंद्रीय कार्य समिति के विस्तार भइल प्रधान बतौलन। राप्रपा आश्विन 29 गते तक जिला स्तर में समायोजन सम्पन्न कर सके आयोला बैशाख 25 गते से 28 गते तक काठमांडू में होखेवाला केंद्रीय महाधिवेशन के तैयारी में लागे के जनौले बा। तराई मधेश क्षेत्र में हाट बाजार लोकप्रिय बाटे। एक ठाउँ में सब सामान सब मिले के आ दोसर ठाउँ से सस्ता होके के विश्वास में ग्राहक सब के आकर्षण बढ़ रहल बा। उहे बात के ध्यान में राखत नवलपुर के हाट बाजार खुलल बा।
बीतल चैत एने से लॉकडाउन के बाद पूरे समय बंद भइल नवलपुर के हाट बाजार सब खुले लागल बा। आसीन से सार्वजनिक यातायात शैक्षिक संस्था भी खुले लगला बाद व्यवसायी सब हाट बाजार खुलला बाद जिला प्रशासन कोरोना जोखिम बढ़ सके के कहत सूचना निकाल के खुलेला निषेध कैले रहे। गैंडाकोट से दुमकी बास तक के 1 दर्जन बाजार क्षेत्र में संचालन में रहल साप्ताहिक हाट बाजार व्यवसायी लोग द्वारा संचालन में लियावल गयल है। जिल्ला प्रशासनको निर्देशन हुन्छ सानसानो टुकडीमा सानसानो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यापारी बाँडिएर यो कोरोना सम्बन्धी नियमलाई पालना गर्दै एकदम सावधानीपूर्वक सार्वजनिक दूरी अपनाएर सरकारले भनेका नीति निर्देशनलाई चाहिँ पालना गर्दै हामीले व्यापारी गरेका छौँ। यो त हाम्रो चाहिँ गर्नु एकदम बाध्य छ, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै। रोग से भी भूख से प्रभावित होके के अवस्था आवे लगला बाद कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ रहल बेरिया सुरक्षा के मापदंड सब अपना के ही व्यवसाय खोले के अलावा विकल्प ना भइल व्यवसायी सबके कहनाम बा। यो क्षेत्रमा तपाईले व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ भनेको अनुमति दिएको डकुमेन्टहरू हामीले जिल्ला प्रशासनमा पेश गर्यौं। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा अध्ययन भएर 2 दिनको एउटा समयमा आएर अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई ठिक छ तपाईले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् र सावधानी अपनाउनुहोस्। त्यो हेल्थ चेक नै भयो भने फेरि एउटा कोरोनाले समस्या पर्छ भन्ने कुरो उहाँले मौखिक सहमति दिनुभयो र मौखिक सहमतिको हिसाबले हामीले हाम्रो व्यवसाय अगाडि बढाएका छौँ। हाट बाजार में राखल जाए वाला दैनिक उपभोग्य सामान से लेके लत्ता कपड़ा बाजार से सस्ता में मिले वाला भइल कारण ग्राहक सब हाट बाजार में किनबेच खातिर आवेला सन। फेन्सिपमा गए पनि अब सुपर मार्केटमा गए पनि जता पनि अब भिड त यतिकै छ, त्यति भिड पनि छैन हेर्नु। अनि अब 6-7 महिना भयो सामानहरू नकिनेको किन्न पर्यो। यहाँ सुपर मूल्यमा पनि पाइन्छ। अब सबैले सावधानीको उसहरू नियमहरू अपनाउनु भएको छ, मास्कहरू लाउनु भएको छ, सेनिटाइजर जहाँ पनि राख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले यो सामान अब हाट बजारमा किन्न आएको। अरू फ्यान्सी पसलहरूमा भन्दा केही सहज पनि हुन्छ, अलिक कम पनि हुन्छ। त्यसकारण अब दसैँ आएको, अब दसैँको बेलामा पनि छ। त्यसकारण अब हाट बजारमै अलि सस्तो पाइन्छ भनेर हामी यसरी आउँदैछौँ। 2030 साल से चलन चल्ती में रहल नवलपुर के हाट बाजार 2070 में प्रशासन में सूचीकृत भइल बा। हाट बाजार में करीब 1000 व्यवसायी सब बाड़न। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना भाइरस संक्रमण से विदेश में थप 17 जने नेपाली के मृत्यु भइल बा। गैरावासी नेपाली संघ NRNA के मुताबिक यूएई में 1 जने या सऊदी अरब में 16 जने थप नेपाली के कोरोना संक्रमण के कारण निधन भइल है। NRNA स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक विदेश में बीतल 9 महीना में नेपाल बाहेक 18 देश के 281 जने नेपाली के कोरोना संक्रमण के कारण निधन भइल बा। संघ के मुताबिक यह हफ्ता बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड्स, भारत, ओमान, कतारा, सऊदी अरब में रहल नेपाली सब में थप कोरोना संक्रमण देखल गई है। समिति के मुताबिक विदेश में काल्हू सांझ तक 42 देश के 40,735 नेपाली कोरोना संक्रमित भइल बा। उमध्ये 36,673 जने नेपाली सब कोरोना भाइरस से मुक्त भइल बा। संक्रमित नेपाली मध्ये 89% कोरोना मुक्त भइल NRNA जनाउनु बा। चितवन के भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 के वार्डाध्यक्ष मणिलाल तामाङ के कोरोना संक्रमण से निधन भइल बा। 69 वर्ष के तामाङ के भरतपुर अस्पताल में इलाज के क्रम में आज सवेरे 11:30 बजे मृत्यु भइल है। आश्विन 14 गते PCR परीक्षण कैला पर 16 गते उनकरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। हाई बुखार, खोखी या श्वास प्रश्वास में समस्या भइला बाद उनकरा के आश्विन 23 गते भरतपुर अस्पताल भर्ना कैल गेल रहे। चीनी ब्लड प्रेशर के समस्या भइल वार्ड अध्यक्ष के ऑक्सीजन के मात्रा 40 में झरला बाद ICU में राख के इलाज कैला पर भी बचाव ना सकल अस्पताल जनौले बा। चितवन के कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखे वाला वहाँ के पहिल का जनप्रतिनिधि हवन। स्थानीय तह के निर्वाचन में वहाँ के नेपाली कांग्रेस के तरफ से वार्ड अध्यक्ष में जीतल रहलन। बाँके में कोरोना भाइरस के संक्रमण के कारण ज्यान गंवावला की संख्या 26 पुगल बा। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में इलाज करा रहल थप 2 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइला बाद मृतक के संख्या 26 पुगल है। स्वास्थ्य कार्यालय बाँके के कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ से देहल जानकारी मुताबिक नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 ट्राफिक चौक निवासी 84 वर्ष के पुरुष आ कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 निवासी 71 वर्ष के महिला की कालू रात मृत्यु भइल है। बाँके के भेरी अस्पताल में आ शिक्षण अस्पताल कोहलपुर में करके 22 संक्रमित गंभीर अवस्था में रहल। बाँके के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरवांग बतौलहन।
पिछला समय बाकी में कोरोना से मृत्यु होने वाला व्यक्ति के संख्या में बढ़ोतरी हो रहा बा। अब आर्थिक समाचार। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कृषि क्षेत्र धराशायी भइल बाटे। कोरोना से डेयरी, तरकारी या पोल्ट्री क्षेत्र में ज्यादा असर पड़ल बा। नेपाल कृषि प्रधान देश भइला पर भी कृषि में आत्मनिर्भर नइखे हो सकल। उत्पादन घटते गइल बेरिया कृषि क्षेत्र में ही परनिर्भरता बढ़ते जा रहल बा। 67% कृषि में आश्रित जनसंख्या भइला पर भी कृषि के व्यावसायिक उत्पादन नइखे हो सकल कारण कुल ग्राहस उत्पादन में एकर योगदान नइखे बढ़ सकल। नेपाल से हर साल 2 खरब से बेसी के कृषि जन्य वस्तु आयात होती आयल तथ्यांक देखौले बा। ऐसन में गैरवासी नेपाली संघ द्वारा विज्ञ सबके राय सुझाव के आधार में संकलन कईल गईल तथ्यांक के आधार में समय में ढुवानी करे ना सकल कारण खाद्यान्न तथा खाद्य वस्तु में असर पड़ल मिलल बाटे। खास करके डेयरी, तरकारी आ पोल्ट्री व्यवसाय कोविड के चलते धराशायी बनल कृषि विज्ञ सबके कहना बा। सरकार द्वारा मल के समस्या समाधान करे ना सकल, कृषि पूर्वाधार तथा प्रविधि ना भइल कारण कृषि क्षेत्र में असर पड़ल है। किसान के प्रवर्धन होके ना सकला बाद भी ई तरफ आकर्षित होके वाला के संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकल। रोडमैप बना के निर्यात से आयात प्रतिस्थापन कर सकला पर बड़का उपलब्धि होके के विज्ञ सब बतावेलन। सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन वृद्धि आ व्यवसायीकरण खातिर आकर्षक पैकेज लियावे पड़े के एनआरएनए से संकलन कईल गेल सुझाव के आधार में प्रतिवेदन बनावल गईल बा। एनआरएनए द्वारा लिहल सुझाव मुताबिक कोरोना के बाद मछली, मांस आ दूध में आत्मनिर्भर होके के कठिन देखल गईल बा। सरकार द्वारा कुछ बरस भीतरे दूध, मछली आ मासु में आत्मनिर्भर होके के लक्ष्य लेहला पर भी तत्काल पूरा होके के आशा नइखे कईल गईल। इन्हें कुल गृहस्थ उत्पादन में पशुपालन क्षेत्र के योगदान 13% रहल पशु सेवा विभाग जानकारी दिले बा। कृषि क्षेत्र में ही पशु पंक्षी के योगदान 30% बाटे। 60% कृषक पशुपालन क्षेत्र में संलग्न बाटे। गरीबी के कारण मछली, मासु आ दूध के उपयोग बढ़े ना सकल विभाग के कहना बा। विज्ञ सब द्वारा नेपाल के ऑर्गेनिक उत्पादन के विश्व बाजार तक पहुंचावे खातिर पहलकदमी लेवे पड़े के सुझाव भी प्रस्तुत कईल गेल बा। कृषि उत्पादन के बाजारीकरण में खास करके ध्यान देवे पड़े के विज्ञ सब बतावेलन। हरिचरण यूपाने की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान सरकार सुख के चिनिया एप्लीकेशन टिकटॉक ऊपर प्रतिबंध लगौले बा। पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण पीटीए द्वारा सुख के चिनिया एप्लीकेशन ऊपर प्रतिबंध लगाओल गईल बा। अनैतिक तथा अश्लील सामग्री फिल्टर करे में असफल भइल कारण पाकिस्तान सरकार टिकटॉक ऊपर प्रतिबंध लगावल पाकिस्तानी संचार माध्यम सब जनौले बा। टिकटॉक में अनैतिक तथा अश्लील सामग्री रहल कहत विभिन्न क्षेत्र से शिकायत अइला बाद प्रतिबंध लगाव के निर्णय में पुगल पीटीए जनौले बा। अश्लील सामग्री नियंत्रण खातिर टिकटॉक अपना सबके निश्चित होके किसिम से काम कर रहा सकला पर भी प्रतिबंध फुकुआ के संबंध में समीक्षा कर सके के पीटीए उल्लेख कैले बा। चीनिया कंपनी बाइट डांस के छोट अवधि में वीडियो शेयर करे मिले वाला एप्लीकेशन टिकटॉक पिछला समय विश्वभर चर्चित भइल बा। हाल ही में भारत में भी टिकटॉक ऊपर प्रतिबंध लगावल गईल रहे। वही लेखा अमेरिका में भी टिकटॉक ऊपर समस्या मंडरा रहल बा। अब खेलकूद समाचार। यूएई में जारी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टी20 में आज 2 खेल हो रहा बा। पहिलका खेल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स बीच प्रतिस्पर्धा होखी। वैसे ही दुबई में हैदराबाद और राजस्थान अपन 7वां खेल खातिर मैदान में उतरी। हैदराबाद और राजस्थान बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 4:15 बजे शुरू होगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में डेविड वार्नर के कप्तानी में मैदान उतरे वाला हैदराबाद चौथा जीत के खोजी में होगी। पिछला 3 खेल में हैदराबाद 3 में हारा, 3 में जीत निकलने बा। हैदराबाद 6 अंक जोड़ के 5वां स्थान में बाटे। राजस्थान 6 खेल में 2 में जीत बाट त 4 में हारल बाटे। हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक के मैदान में उतारे के संभावना बाटे। दोसर खेल में नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली आ मुंबई अपन 7वां खेल खातिर मैदान में उतरी। दिल्ली आ मुंबई बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक संझिया 7:45 बजे शुरू होगी। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली 6ठा जीत के खोजी में होगी।
पिछला 6 खेल में 5 जीत सहित 10 अंक जोड़ के दिल्ली शीर्ष स्थान में बाटे। सुरेश अय्यर के कप्तानी में मैदान में उतरे वाला दिल्ली मुंबई के हरा के शीर्ष स्थान में कायम रहे के चाहता। दिल्ली इस सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रहा बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग रखते आयल डॉक्टर गोविंद केसी अनशन तोड़लन। चिकित्सक संघ द्वारा आंदोलन के कार्यक्रम फिरता। डॉक्टर केसिया सरकार बीच पहिल समझौता कार्यान्वयन में नेपाली कांग्रेस की आशंका। सहमति कार्यान्वयन करला सरकार से आग्रह। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना के कारण कृषि क्षेत्र धाराशायी। डेयरी तरकारी या पोल्ट्री क्षेत्र ज्यादा प्रभावित। पाकिस्तान सरकार द्वारा चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध। अश्लील सामग्री नियंत्रण कैला पर ही प्रतिबंध फुकुआ होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दुगो खेल होगी। हैदराबाद और राजस्थान तथा दिल्ली या मुंबई बीच खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, आप ट्विटर पर भी देख सकत बानी। साथ साथ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।